आप सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप सिंह आपके अपने YouTube चैनल आस्क ग्लास गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। हम कंस्ट्रक्शन लाइन के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लास के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आज हम उसी बल्क को आगे बढ़ाते हुए इसके तीसरे पॉइंट रिफ्लेक्टेड ग्लास के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्टेड ग्लास किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड ग्लास कितने प्रकार का होता है और इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी जो है वो रिफ्लेक्टेड ग्लास को बनाने का काम करती है। रिफ्लेक्टेड ग्लास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल, इसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है, रिफ्लेक्टेड ग्लास को लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और प्रोसेस के द्वारा जो हमारा रिफ्लेक्टेड ग्लास है उसको कौन कौन से शीशों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने ये चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के ऊपर ग्लास लाइन से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपको सभी तरह की फिटिंग्स, चाहे वो एल्युमिनियम फिटिंग हुई, चाहे वो लकड़ी की फिटिंग हुई, प्लास्टिक की, यूपीवीसी की, आपकी पैच फिटिंग, विदाउट फ्रेमिंग के सारे ग्लासेस, जो आपकी शावर फिटिंग है, हिंजेस फिटिंग है, आपके स्पाइडर फिटिंग्स हैं, आपकी कनोपी फिटिंग्स हैं, आपकी रूफ की फिटिंग है, जो आपकी मूवेबल रूफ होती है उसकी फिटिंग है, या आपके किसी भी प्रकार की ग्लास के जो मूवेबल डोर होते हैं उनकी फिटिंग है। ये सारी की सारी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। कौन सा आपको बेस्ट रेट के अंदर टूल लेना है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये सारी की सारी जानकारियां और भरपूर जानकारियां जो इंडियन मार्केट के अंदर ग्लास के अंदर आपको बहुत से रोजगार पैदा करने वाली हैं, आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी करवाने वाली हैं। सभी प्रकार की जानकारियां आपको ग्लास लाइन से संबंधित इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपके प्लांट की जानकारी, आपके फ्लोट ग्लास के प्लांट की जानकारी, आपके जो दुकानें होती हैं संपूर्ण उसकी जानकारी, सभी तरह के कामों की जानकारी, ग्लास को ऊपर कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे उसकी बेस्ट तरीके से फिटिंग की जाती है, क्या क्या आप सावधानियां उसके अंदर होती है, तो ये सारी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, रिफ्लेक्टेड ग्लास। रिफ्लेक्टेड ग्लास किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड ग्लास वो ग्लास होता है जिसमें क्लियर ग्लास और टिंटेड ग्लास के ऊपर धातु की एक परत चढ़ा जाती है, पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि शीशे के अंदर परावर्तन की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट जो है वो शीशे के आर पार नहीं आती, और जिससे कि परावर्तन की गुण शीशे के अंदर बढ़ जाते हैं। इस ग्लास को हम परावर्तन गुण के कारण, परावर्तित जो रोशनी होती है उसको अंदर न आने देने के कारण इसे हम रिफ्लेक्टेड ग्लास कहते हैं। रिफ्लेक्टेड ग्लास बहुत से कलरों के अंदर आता है, इसकी बहुत लंबी रेंज होती है। इसे सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोटेडों के द्वारा इस शीशे को बनाया जाता है। आपके क्लियर ग्लास, आपके एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, आपके सभी प्रकार के टिंटेड ग्लास और भी जो इंपोर्टेड ग्लास होते हैं उनके द्वारा इस शीशे को तैयार, रिफ्लेक्टेड ग्लास को तैयार किया जाता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनियां रिफ्लेक्टेड ग्लास को बनाने का काम करती हैं, तो इंडिया के अंदर सबसे अधिक जो बनाने वाली कंपनी है वो है सेंट गोबिन, उसके बाद में आपकी आती है एसआई, उसके बाद में आपकी मोदी गार्ड, और चौथे नंबर पे आपकी आती है गोल्ड प्लस। ये चारों के चार कंपनियां जो हैं वो रिफ्लेक्टेड ग्लास बनाने का भरपूर मात्रा में शीशा बनाने का काम करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड ग्लास है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाता है। रिफ्लेक्टेड ग्लास कंस्ट्रक्शन लाइन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये शीशा काफी मात्रा के अंदर बिल्डिंगों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो एक्सटीरियर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर एक तो हम इसको स्ट्रक्चर ग्लेजिंग के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी बिल्डिंगों के बाहर स्ट्रक्चर ग्लेजिंग लगती है उसके अंदर रिफ्लेक्टेड ग्लास की काफी मात्रा लगती है। दूसरा, जो हमारा डोर विंडो के पार्टीशन बनते हैं, जो हमारे एक्सटीरियर के अंदर डोर विंडो पार्टीशन बनते हैं, उसके अंदर भी काफी मात्रा के अंदर हमारा रिफ्लेक्टेड ग्लास जो होता है उसका इस्तेमाल इंडोर विंडो पार्टीशन के अंदर, या विदाउट फ्रेम के जो डोर होते हैं, टफन करके विदाउट फ्रेम के जो डोर होते हैं उसके अंदर इस प्रकार के ग्लास का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंगों के बाहर जो कर्टन वॉल लगती है, कर्टन वॉल का डीजीयू सेक्शन होता है, प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी जो होता है इसका इस्तेमाल काफी मात्रा में किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए पार्टीशन
बिल्डिंगों के अंदर जो आपके पार्टीशन होते हैं उसके अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर रिफ्लेक्टेड ग्लास का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये सारे जगहों के ऊपर आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आपके रिफ्लेक्टेड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसको लगाने के बेनिफिट्स क्या है, क्यों इसको लोग लगाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि बिल्डिंगों को सुंदर बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड ग्लास जो है वो बिल्डिंगों के बाहर बड़ा ही सुंदर आकर्षण का काम करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग के बाहर लगाने का, सुंदरता बनाने के लिए बिल्डिंग के बाहर लगाया जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट अंदर नहीं जाने देता, जिससे कि अंदर का जो वातावरण है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रहता है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, जो सूर्य की रोशनी के साथ में गर्मी और अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो डायरेक्ट जो है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पाती, तो उसके लिए भी इस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। एसी की कूलिंग को प्रॉपर बनाने के लिए भी इस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि परावर्तित होने की वजह से एसी जो होता है वो अपनी कूलिंग प्रॉपर तरीके से बनाता है, तो उसके लिए भी एसी की कूलिंग बनाने के लिए भी इस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 है बिजली की कंजप्शन कम होने के लिए। जो एसी है जब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको ज्यादा जल्दी ठंडा करेगा, तो उसके लिए वो बिजली की खपत भी, अगर वहां पर कम रोशनी अंदर जाएगी, कम गर्मी अंदर जाएगी, तो उसको उतनी जल्दी वो ठंडा कर पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी भी बचत करने का काम ये ग्लास करता है। नंबर 6 है बिल्डिंगों के ऊपर अनावश्यक वजन को बढ़ाने से रोकता है। अगर बिल्डिंग के बाहर सूर्य की रोशनी और जो प्रकाश होता है उसको रोकने के लिए और बाहर देखने के लिए अगर हम कंक्रीट या ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफी वजन बिल्डिंग के ऊपर बढ़ जाता है। उनको रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बाहर देखने के लिए जो शीशा होता है वो बिल्डिंग के ऊपर अनावश्यक वजन को बढ़ाने से रोकता है, और उससे हमारे को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिलती है और बिल्डिंग के ऊपर वजन जो होता है वो भी आपका कम पड़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इस ग्लास को लगाने के होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड ग्लास होता है इस ग्लास को प्रोसेस के द्वारा कौन कौन से ग्लास में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस ग्लास को हम, बड़ा ही सेंसिटिव ग्लास होता है और इंडिया के अंदर ये जो नॉर्मल मार्केट होती है उसमें 3 mm से लेकर के और 6 mm तक, अमूमन 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm के ग्लासेस अमूमन मार्केट के अंदर, ये रूटीन के अंदर दिखता है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो कंपनियां होती हैं वो आपका 8 mm, 10 mm और 12 mm की शीशे को भी रिफ्लेक्टेड ग्लास के अंदर कन्वर्ट करके उनका यूज करवाती है। जो ये शीशे होते हैं इन्हें प्रोसेस के द्वारा टफन किया जाता है। इनकी कोटिंग बड़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक इसे टफन किया जाता है। कुछ ग्लास तो ऐसे होते हैं जो 24 घंटे के अंदर यूज करने होते हैं, अदरवाइज उनकी कोटिंग खराब हो जाती है। कोटिंग के ऊपर पानी के धब्बे आ जाना, ज्यादा हीटिंग से कोटिंग का खराब हो जाना, इसमें बड़ी सावधानी पूर्वक तरीके से इन्हें टफन कर दिया जाता है और उसके बाद में बिल्डिंगों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज किया जाता है वो बैंक टफन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक टफन इससे बनाया जाता है। आपका नॉर्मल जो बैंड ग्लास होता है वो इससे बनाया जाता है। उसके बाद में आपका सिक्योरिटी ग्लास होता है जिसे हम लेमिनेटेड ग्लास भी कहते हैं, तो वो इसके माध्यम से बनाया जाता है। उसके अंदर पीवीसी डाल करके और दूसरी फिल्म डाल करके इसको सिक्योरिटी लेमिनेटेड ग्लास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इसी की आगे जनरेशन को बढ़ाते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी थिकनेस 50 mm प्लस होती है। 40 से 50 mm प्लस इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद में इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, जिससे इसको बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सबसे बाद में इसको इंसुलेटिंग ग्लास के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंसुलेटिंग जो साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ जो ग्लास होता है इसका सबसे अधिक इस्तेमाल इन्हीं ग्लासेस के लिए, इंसुलेटिंग ग्लास को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे टफन करके और सिक्योरिटी करके इसको इंसुलेटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बिल्डिंगों के अंदर जो हीट की समस्या होती है, जो साउंड की समस्या होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये कि आपको आज इंसुलेटिंग जो आपका रिफ्लेक्टेड ग्लास है उसको इंसुलेटिंग कैसे बनाया जाता है और इंसुलेटिंग ग्लास को कैसे हम साउंड प्रूफ ग्लास के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको टफन करते हैं, तो ये आज आपको जानकारी देने का एक मोटिव था कि आपको इसके बारे में, संपूर्ण रिफ्लेक्टेड ग्लास के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की क्लास लाइन के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आपको मटेरियल परचेज करना है, कोई भी आपको टूल परचेज करना है, किसी भी टूल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो जुड़े रहिए हमारे बल्क के साथ में। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल है दी आस्क ग्लास
गुरु, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी नीचे स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी जो इन लाइनों से संबंधित आपको चाहिए, किसी भी फिटिंग्स के बारे में, किसी भी आपको ग्लास के बारे में, किसी भी आपको टूल्स के बारे में, या कोई भी मटेरियल आपको परचेज करना है, या आपकी बिल्डिंग के बारे में आपको शीशे की जानकारी चाहिए, कहाँ पर क्या ग्लास आपको लगवाना है, या आप कैसे ग्लास का काम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी संपूर्ण जानकारियां आपके चैनल के ऊपर पूर्ण रूप से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए आस क्लास गुरु। आप सबको नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।